अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट डे है अब स्टॉक मार्केट का, आज 27 अक्टूबर। एमपीसी पॉलिसी और आपका रोल ओवर वीक भी स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या सीन हो जाएगा, एक कोई कल लाइव पे हो जाता है, यार आप इधर उधर क्यों देखते हो, आप सामने देखो। अच्छा जी, सामने देखता हूँ स्टॉक मार्केट जो है ना। अब फिर मैंने उधर देखा था 2 सेकंड पहले यार फोकस नहीं करता, पता है बड़ी गेम खराब हो जाती है। अपनी शक्ल को देखना वैसा तो मिरर में देख रहा हूँ मैं अपने आप को, बड़ा मुश्किल हो जाता है। यार मेरा जो इस वक्त आइडियल मुझे पसंद आ रहा है ना, वो है पैको। बीको या बैको बोले, जो भी बोलना है, लेकिन मुझे पसंद आ रहा है क्योंकि इसमें स्प्लिट होना है 1:10। आप पता नहीं 30 को होता है या अभी होगा। तो ये बहुत मजे का, ये एक दिन अपर कैप लगाता है, अगले दिन लोअर कैप लगाता है। तो ये सबसे मजे का स्टॉक है भाई। इसमें अगर मतलब एक दिन में आप यूएसए का वीजा, अगले दिन आप कीनिया में बैठे हैं, हम आ गए जी, अफ्रीका में आ गए जी मेरी तो ठीक है, ये बहुत मजे का स्टॉक है। दूसरा जो मुझे पसंद है वो है यूडीपीएल। यूडीपीएल, यूनाइटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स। यार ये पता नहीं कहाँ से डिविडेंड डिविडेंड दे देता है, सरप्राइज डिविडेंड है जी। आज जी पैसे बहुत हैं इनका, मेरे ख्याल से बाय इंटरनेशनल नोट बहुत आ रहे हैं, तो उसकी वजह से ये डिविडेंड देता है। ये दो मजे के स्टॉक है। तीसरा, अब थट्टा और एनआरएल बड़े खतरनाक है, ये अब अपने ओन में बाय करना, क्योंकि मैं खुद भी इसमें फंसा हुआ हूँ। आई एम ऑन लॉस, आई एम इन लॉस, होगा ना, इंग्लिश भी खराब हो गई यार। मैं इन दोनों में लॉस में हूँ, लेकिन आई एम स्टिल होल्डिंग। और मैं इनको चाहता हूँ कि अगर ये और नीचे भी जाते हैं ना, मैं चाहता तो नहीं हूँ किसी का नुकसान होगा मेरी तरह, अगर ये और नीचे हुआ तो मैं फिर एक एक्स्ट्रा एंट्री डालूंगा। अभी मैं इस वक्त जो पीछे लैपटॉप है उसमें इससे एक और लॉन्ग वीडियो अपलोड हो रही है। सारा नेट बड़ा मसला कर रहा है भाई। तो ये है, ये हो गया। फिर बैंक्स में बीओपी आइडियल है यहाँ पे बाय करना। 30-35 की रेंज बीओपी बाय कर सकते हो। अगर बीओपी ने डिविडेंड ना दिए तो ये 30 तक आगे फंसेगा, और फिर ये चलेगा इंशाल्लाह आगे, और ये 40 क्रॉस करेगा, क्योंकि इस बार बैंकों के रिजल्ट अच्छे नहीं आए। तो बीओपी पे बहुत प्रेशर होना है। आज तो नहीं, अब बीओपी वैसे प्रेशर में रहेगा आज फिर से। बीओपी का रिजल्ट मेरा था 28 को है, 28 या 29 को, तो वो उस वक्त के हिसाब से चलेगा बीओपी। बट बीओपी बहुत मजे का हो जाएगा, बीओपी झूले भी देता है। बीएमएल एक सरप्राइज फैक्टर है, अगर वो कुछ दे दिया उसने, ₹0.5 भी डिविडेंड दिया तो बहुत मजे का होगा। आर्टन एनर्जी आज एक चांस देगा एग्जिट होने का। अगर उसने डिविडेंड ना भी दिया तो एक वॉल्यूम इतना ज़्यादा हो जाएगा उसके अंदर, शायद कैप भी लगा दे। तो वो कैप पे भी आप सेल कर सकते हो, क्योंकि अगर उसने डिविडेंड ना दिया फिर क्या करोगे, फिर फंस जाओगे। तो फिर वो लोअर लोअर करके 10 के पास चल जाएगा। तो ये सारे स्टॉक्स में बहुत हैवी किस्म की नज़र रखनी है। एक और स्टॉक है अब एयरलिंक, मैं वैसे रिकमेंड नहीं करता, दिस इज़ योर ओन रिसर्च। इस पे नज़र रखना, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं फ्यूचर में। मेरे पास आज तक नहीं, मैंने आज तक ये बाय नहीं किया, लेकिन सारे कहते हैं फैज़ान में टेक्नोलॉजी के बहुत खिलाफ है। हाँ, मैं अभी भी खिलाफ हूँ टेक्नोलॉजी के, मुझे टेक्नोलॉजी नहीं पसंद। टेक्नोलॉजी में खाली सिस्टम पड़ा हुआ है मेरे पास, सिस्टम भी, और एक एम रखा है, वो मैंने पता नहीं क्यों रखा हुआ है। वो शायद अब जब तक 7 या 10 रुपए में मैं सेल नहीं करूँगा, मैं जो 50,000 डाले थे एक टाइम में वो निकाला है, वो लॉन्ग टर्म मैं उससे साथ में लिखा, बट उसका कोई फ्यूचर नहीं, उस कंपनी वैसे बड़ी लॉस में जा रही है। तो ये स्टोरीज हैं। अब यहाँ से अब आपने अपने हिसाब से जो आपको बेहतर लगता है आप बाय करें। मिलते हैं इंशाल्लाह।